एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। राजा की गलतियां बताता रहता था और अक्सर कहता था कि जो हो सो होता है अच्छे के लिए। राजा एक बार तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। तभी एक चाकू राजा के पैर पर लगा और उसके पैर की एक उंगली कट गई। फिर भी मंत्री ने कहा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मंत्री से पूछा कि क्या यह अच्छा हुआ कि मेरी उंगली कट गई। फिर मंत्री ने कहा कि जो होगा अच्छा होगा। क्रोधित राजा ने मंत्री को कैद करने का आदेश दे दिया। बिना पछतावे के जेल जाते समय मंत्री ने कहा कि फिर जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह कितना अजीब है। 2 महीने बीत गए, ये कहते कहते कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। उस समय राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। एक हिरण का पीछा करते हुए और जंगल में गहराई तक जाने पर वह अपने सैनिकों से अलग हो जाता है। बहुत कोशिश करता है कि वह हिरण को नहीं पकड़ पाता, लेकिन वह रास्ता भटक गया और घने जंगल में खो गया। यह महसूस करते हुए राजा जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। राजा उस जंगल में रहने वाली जनजातियों के एक समूह से घिरा हुआ था और जनजाति का क्षेत्र राजा के राज्य में नहीं था। वे राजा को पहचानते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उसे अपने स्थान पर ले गए। जनजाति ने अपने देवता को एक आदमी की बलि देने का फैसला किया था। रिहा करने की भीख मांगी, लेकिन जनजाति को राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्नान किया। राजा ने उसे नए कपड़े पहनाए और उसके गले में फूलों की माला डाल दी। उन्होंने, जब वे राजा को मारने के लिए तैयार थे, आदिवासी नेता ने एक पैर की अंगुली कटी हुई देखी राजा के पैर। यह देखकर उसने सारे ढोल बजाना बंद कर दिया। उसने आदेश दिया और कहा कि इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। 500। वह अपूर्ण था और उन्होंने फैसला किया कि एक अपूर्ण व्यक्ति के बलिदान से देवता खुश होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए वे राजा को जाने दे सकते थे। राजा खुशी खुशी महल लौट आया। जनजाति ने मुझे मार डाला होगा, यह सोचकर कि मंत्री ने जो कहा था वह सच था, उसने सैनिकों को उसे रिहा करने का आदेश दिया। मंत्री को जेल से रिहा कर दिया गया और राजा ने उसे मंत्री का पद वापस दे दिया। एक दिन मंत्री से बात करते समय, मेरी उंगली कट गई, ये मेरे फायदे के लिए हुआ, मैं ये समझता हूँ, लेकिन आपको 2 महीने की कैद हुई और आपको बहुत कष्ट उठाना, यह आपके लिए कैसे अच्छा है? राजा ने पूछा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मन्ना, मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगर मेरी आदत न होती तो मैं तब भी आपके साथ होता। तुम्हारी उंगली देखकर तुम्हें छोड़ दिया। सर, मेरा शरीर भर गया था, अगर मैं आपके साथ होता तो वो मेरी बलि चढ़ा देते, इसलिए मैं जेल में था। मेरी जान बचा ली, इसीलिए मैं हमेशा कहें चाहे कुछ भी हो यह ठीक काम करता है। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखें, 500 उस समय ऐसा हुआ था, हमें अच्छा लगता है। दरअसल हम हर घटना को अपनी बुद्धि से परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हम उसकी निष्पक्षता या अनुचितता का आकलन नहीं कर पाते। हमारी बुद्धि से एक घटना, सारा संसार कर्म पर आधारित है। इसमें जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे सुख मिलता है, दुख मिलता है। इसलिए यदि आप दुख के दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म समाप्त हो गए हैं। प्रकृति हमेशा आपके बुरे कर्मों का फल देकर आपको प्रगति की ओर ले जाती है। यह रचना हमारे शत्रु द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता है। 500
इसलिए याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।